हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स सुपर 50 शोज लेकर के मार्गदर्शन आईएएस आप लोगों के सेवा में प्रत्येक दिन उपस्थित होता है। आज का एपिसोड हमारा एपिसोड 2 है। यानी जो भी वो स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी इत्यादि संघ और राज्य लोक सेवाओं की तैयारी करने वाले हों, साथ ही साथ बिहार एसआई, यूपीएसआई, हरियाणा एसीआई की तैयारी करने वाले हों, एसएससी जैसे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स शो लेकर के आपके समक्ष आता हूँ। आप लोग मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब, वे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप उसको शेयर भी कर लें कि ऐसे स्टूडेंट को भी यह सुविधा मिल जाए ऑनलाइन स्टडी का, जिससे वे अपने करियर को नया दिशा प्रदान कर सके। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल, यानी जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है। ए ऑप्शन है जगमोहन, बी गिरीश चंद्र सक्सेना, सी सत्यपाल मलिक और डी नरेंद्र नाथ वोहला। आप देखो, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप अपने आंसर को लॉक कर लें, क्योंकि मुझे यह पता है कि आप लोग करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आप हमारे साथ निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को एक जीवनचर्या के रूप में अपना रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होगा। जो भी स्टूडेंट्स जगमोहन यानी ऑप्शन ए के साथ जिन लोगों ने रहना पसंद किया है, जिन्होंने चूज किया है, उनका ऑप्शन निश्चित रूप से सही है, यानी जगमोहन। जो लोग ए ऑप्शन को लॉक किए थे यानी जगमोहन को, उनका 100% राइट आंसर है। अगर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे चर्चा करूं तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन, बीजेपी गवर्नमेंट जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस समय वहां के गवर्नर थे जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर आप अब के स्टेटस में आप देखोगे तो यह दो यूटी में बदल चुका है, यूनियन टेरिटरी में बदल चुका है। पहला जो है लद्दाख है और दूसरा आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर है। दोनों यूटी हो गया है, यानी जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा था वह अब समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। इस तरीके से जो संयुक्त जम्मू कश्मीर के थे, आपको गवर्नर जगमोहन, उनका 3 मई 2021 को निधन हो गया है। और साथ ही साथ वे कितने साल के थे तो 94 ईयर के थे। दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनने के अलावा वह भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थी, जैसा कि मैं पूर्व में भी अभी आप लोगों से चर्चा किया था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर पद को 2 बार संभाला था उन्होंने। दोस्तों, जगमोहन को एक अच्छे प्रशासक और कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा इस चीज को सिद्ध भी किया हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का प्रधान बैंक के रूप में आरबीआई को माना जाता है। नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है। ए ऑप्शन कहता है केसी चक्रवर्ती, बी टीवी टी रविशंकर और डी आपका सी उर्जित पटेल और डी रघुराम राजन। यानी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका राइट होगा। आप इसको चूज करें 10 सेकंड के अंतर्गत। 10 सेकंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। मैं इसका पूरी तरीके से वीवीआई प्रश्न है, जो भी आगामी यानी अपकमिंग एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन अगर होने वाला हो तो उसमें यह मोस्ट वीवीआई के श्रेणी में यह प्रश्न आएगा, चाहे वनडे का एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या पीएससी का एग्जामिनेशन हो। ठीक है। आप इस चीज को मैं मान रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स है सही आंसर को चूज कर चुके हैं। यानी जो लोग भी आंसर डी को चूज किए हैं, आंसर डी को चूज किए हैं, उनका 100% यानी टी रविशंकर को बनाया गया है, राइट आंसर है। और साथ ही साथ इसका अगर डिस्क्रिप्शन बताऊं दोस्तों, यह 15 से 20 मिनट का ही सेशन होता है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, वो भी बहुत सीमित समय में। और अगर आप लोग मुझे 15 से 20 मिनट पर डे समय देते हैं तो मैं यह आश्वस्त आपको करना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के अलावे अगर आपको जीएस का कोई पार्ट हमसे पढ़ना हो और साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत
आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन आईएएस चैनल आपको सहयोग करेगा। इसीलिए चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीवी टी रविशंकर को बनाया गया, यह आंसर आपका राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि रवि शंकर ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, यह भी वीवीआई है। कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। और रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। 3 अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, ये यहाँ से देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पात्रा पहले 3 और मुकेश कुमार जैन दूसरे और तीसरे आपके कौन हो गए, सी रविशंकर तीसरे। आपको पता है कि 3 डिप्टी गवर्नर चयन किया जाता है आरबीआई के अंतर्गत, और एक जो है आपका मुख्य रूप से आप देखोगे तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है तो आप लोग को यह याद रखना होगा कि आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल के बाद, यानी उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद किनको बनाया गया था, तो आप लोग को उनके नाम को याद रखना, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव, यह 3 जो है आपके क्या है, उप गवर्नर है, यानी डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, अगला जो आपके लिए प्रश्न है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, यानी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स अपने करियर का 97 जीत दर्ज की है। ये ऑप्शन है आपका डेनियल रिकार्डो, बी है सेबेस्टियन विटल, सी है लुइस हैमिल्टन और डी है फर्नांडो अलेसो। तीनों जो है ना फार्मूला 1 रेसर है, यानी चारों जो नाम आप दे रहे हैं रिकार्डो, विक्टर, हैमिल्टन और अलेसो, यह सभी चारों के चारों फार्मूला 1 F1 फार्मूला 1 रेसर हैं। और आप लोग को 10 सेकंड के अंतर्गत यह चुनना है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इसके द्वारा जीता गया है, जो कि उनके करियर का 97th अवार्ड है। तो आप लोग आंसर को चूज करें। मैं निश्चित रूप से पूरे विश्लेषण के साथ इस प्रश्न को आपको बताऊंगा। जो लोग भी, यानी आप में से जिन्होंने भी अपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी के साथ गए हैं, यानी लुइस हैमिल्टन जिनका पसंद रहा, यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और राइट जिन्होंने भी अपने प्रश्न को किया है वे हमारे साथ, यानी कमेंट बॉक्स में 10 में से, यानी आउट ऑफ 10 में से कितने प्रश्न वे राइट कर पा रहे हैं, वे कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं, जिससे असेसमेंट हो सके आपका, आप करंट अफेयर्स में कितना अच्छा कर रहे हैं उसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए मैं बता रहा हूँ। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत कर अपने करियर का कितना अवार्ड जीता है, 97th अवार्ड जीता है। और साथ ही साथ इनके विषय में इनका करियर अचीवमेंट आप देखोगे तो लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको यह किस देश के ड्राइवर है, तो आपको अगर ब्रिटिश ड्राइवर याद है तो आप निश्चित रूप से सही करोगे, लुइस हैमिल्टन, जो वर्तमान में मैक्लेरन मर्सिडीज टीम के साथ रेसिंग कर रहे हैं। फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन है। लुइस हैमिल्टन को विश्व चैंपियनशिप खिताब भी इनके द्वारा जीता गया है। विश्व चैंपियन कैसे जीता जाता है, तो अगर सपोज करो कि 1 ईयर में जितने भी फार्मूला 1 रेस होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स अर्जित करता है, सबसे ज्यादा, वह विश्व चैंपियनशिप बन जाता है। ठीक है ना, पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उस पॉइंट्स के आधार पे, और मैच ज्यादा से ज्यादा जो मैच जीतता है खिलाड़ी वह निश्चित रूप से ज्यादा पॉइंट गेन करेगा, उसके बाद उसको विश्व चैंपियन माना जाता है। ठीक है ना, अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस दिन मनाया जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप लोग को जरूर यह पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ए ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 12 मार्च, सी ऑप्शन है 15 नवंबर और डी ऑप्शन है 4 मई। मैं मान के चल रहा हूँ 100% आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही कर चुके होंगे, क्योंकि यह स्टैटिक जीके का पार्ट है। हमारे साथ जितने भी अच्छे स्टूडेंट जुड़े हैं सबको निश्चित रूप से बेसिक नॉलेज होगा, स्टैटिक जीके उनका अच्छा होगा।
करंट अफेयर्स की यह क्लास है और यह मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग एक न्यूनतम जो अहर्ता होता है वह आप लोग हासिल कर चुके होंगे। यानी जो लोग भी, यानी 10 सेकंड के अंतर्गत आप बताओ कि आप अपने आंसर को लॉक करो। उसके बाद मैं पूरे विश्लेषण के साथ इस प्रश्न का उत्तर आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग भी, यानी आप में से जो जो ऑप्शन डी के साथ गए हुए हैं, यानी ऑप्शन डी चयन किए हैं, उनका 100% राइट आंसर है। और 4 मई यानी 4 मई ऑप्शन डी में राइट आंसर है आपका, ठीक है ना। और इसके संबंध में मोर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 4 मई को आपको जरूर से जरूर मोस्ट वीवीआई है जरूर याद रखेंगे। इस दिन अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित करते हुए उन्हें सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ बलिदान और बहादुरी के कारण लोग और पर्यावरण सुरक्षित रह सकते हैं। और आपदा में फायर फाइटर्स के बलिदान के रूप में अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। यह दोस्तों, यह डेली करंट अफेयर्स का आपका क्लास है। आज एपिसोड जो है ना 2 लेकर के मैं आया हूँ और 2 एपिसोड के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मोस्ट वीवीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। यानी कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो आपको मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे प्रत्येक दिन के क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी अच्छे स्टूडेंट के पास पहुंचे और आप लोग क्लास को 15-20 मिनट देख करके अपना नॉलेज का स्तर अप टू लेवल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग टू आप कर ले। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस आपके समक्ष लेकर के आया है वह यह है कि किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सीय सेवा में भी लोगों के पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पास लेना, पहला ऑप्शन कह रहा है बिहार, दूसरा झारखंड, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है अपने आंसर को लॉक करने का, अपने आंसर को चूज करने का। आप लोग निश्चित रूप से इसको 100% आप आंसर देने के स्थिति में होंगे। आप डेली करंट अफेयर्स आप लोग का बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। डेली क्लास के अंतर्गत जो लोग भी न्यूज, देखो करंट अफेयर सुधारने का तरीका यह है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ने का जीवनचर्या बना लो, साथ ही साथ आप जो है ना मैगजीन्स पढ़ना अपना शुरू कर दो। उसके बाद आप जो है ना मेरे क्लास को मार्गदर्शन आईएएस को आप सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स अप टू लेवल होगा। विशेष जानकारी के लिए मार्गदर्शन, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो टेलीग्राम लिंक है मार्गदर्शन बाई अजीत सिंह, इसको भी आप ज्वाइन करके और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा गाइडलाइंस आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम लिंक के साथ यथाशीघ्र जुड़ जाइए, ठीक है। 10 सेकंड में आप लोग आंसर चूज कर लिए ऐसा मैं मान रहा हूँ। पूरा विश्लेषण, यानी जो लोग भी ऑप्शन सी को टिक किए हैं यानी चूज किए हैं, जिनका उत्तर उत्तर प्रदेश है राइट आंसर। साथ ही साथ इसके विशेष एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपसे शेयर करूं, उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सीय सेवा यानी मेडिकल सर्विस के लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि आप लोग को पता है कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और पूरा विश्व कोविड-19 के महामारी से पूरी तरीके से प्रभावित है। उसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण देश है और भारत के लोग कोविड-19 के बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार हो रहे हैं। इसीलिए पूरा विश्व भारत के साथ मिल करके और इस महामारी के से निपटने के कार्य को अंजाम दे रहा है। साथ ही साथ उसमें उत्तर प्रदेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रहेंगे, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी इसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें और जरूरी सेवाएं आपको जैसे आपको खुली रहेगी। जैसे आप लोग मेडिसिन ले लो, खाने पीने की वस्तु ले लो, एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा और उस ड्यूरेशन में दुकानें खुलेंगी। आपको बिना उद्देश्य से
यानी बिना जो है ना निरुद्देश्य से घूमना नहीं है, भीड़ नहीं करना है। इसीलिए लॉकडाउन लगा करके कोरोना के चेन को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, किस देश ने हाल ही में भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है? यह आपके लिए मोस्ट VVI है, चाहे आप यूपीएससी, पीएससी या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग भी पुराने स्टूडेंट और पूरे डेडिकेशन के साथ चैनल को मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको यह जरूर पता होगा, जहां P8I पोसेडाइन विमान की बात होगी तो आप लोग आंसर यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन चूंकि यह एमसीक्यूज का क्लास है तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाएं। यानी ए ऑप्शन आपका है नेपाल, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन रूस। 10 सेकंड में आप लोग को मैं दे रहा हूं, आप अपने आंसर को लॉक कर लें। उसके बाद मैं पूरे विस्तृत रूप से जो है ना इसको मैं विश्लेषण के साथ इसको शेयर करूंगा आप लोग के सामने। आपने सही आंसर चूज कर लिया है, यानी जो लोग ऑप्शन बी के साथ गए हैं यानी अमेरिका के साथ गए हैं उनका 100% उनका राइट आंसर है। यानी वे लोग राइट आंसर चूज कर चुके हैं अमेरिका। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, पी सीरीज यानी पी मतलब पोसेडाइन सीरीज का आपको देखोगे तो यह गश्ती विमान है। और भारत कहाँ से इसको खरीदता है? अमेरिका से खरीदता है। और साथ ही साथ भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी किसने दी है? यूएसए ने मंजूरी दी है, यानी अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दी है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बोइंग कंपनी, जो अमेरिका की इमिनेंट कंपनी है और यह बहुत सारे विमानों और रक्षा उत्पादन में संलग्न कंपनी है। और इसके द्वारा पोसेडाइन सीरीज का विमान बनाया जाता है जो नेवी के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी के द्वारा यह विमान बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यह P8A पोसेडाइन एक वेरिएंट है, एक प्रकार है। अब पोसेडाइन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। अब जो है ना इंडियन नेवी के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि भारत इस विमान का आयात कर रहा है अमेरिका से। P8I समुद्री गश्ती के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए भी इसका कोई जोड़ नहीं है और टोही विमान के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ निगरानी भी यह विमान करने में महारत हासिल किया है। यानी अमेरिका अपने सेंसिटिव आर्म्स को मित्र देशों को ही देने की उसकी ये पॉलिसी रही है। और उस पॉलिसी के अंतर्गत अब भारत को भी ये सेंसिटिव जो है ना टेक्नोलॉजी अमेरिका प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें P8A सीरीज का P8I लंबी दूरी का गश्त विमान है, जिससे आप पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी भाग लेता है, समुद्री गश्ती में भी माहिर है, टोही विमान के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ यह निगरानी करने के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी विमान है। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स की सीरीज 10 क्वेश्चंस की होती है और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर क्लास आप इंड तक देखेंगे तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन की तैयारी होती है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर एक करंट अफेयर से रिलेटेड 5 से 7 एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स मैं आपको निश्चित रूप से शेयर करता हूं। अगला जो करंट अफेयर्स के सीरीज में है वह है विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे किस दिन को मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है मई के पहले रविवार को, बी ऑप्शन है जुलाई के पहले सोमवार को, सी ऑप्शन है अप्रैल के पहले मंगलवार को और डी ऑप्शन है अगस्त के पहले रविवार को। आपके समक्ष 10 सेकंड का समय है, आप लोग अपने आंसर को लॉक करें। आप लोग आपको आंसर के चूज करें। अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को यानी स्टैटिक जीके के नॉलेज को निश्चित रूप से आप लोग सही आंसर चूज कर लिए हैं। जो लोग भी मई के पहले रविवार यानी ऑप्शन ए के साथ गए हैं उनका 100% राइट आंसर है। और इसके साथ मैं अगर प्रश्न विशेष का एक्सप्लेनेशन करूं तो विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना। और यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न की श्रेणी में है। साथ ही साथ अगर इसका और विस्तृत एक्सप्लेनेशन करूं तो 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया और ये विश्व हास्य दिवस पहली बार
10 मई 1998, यह जरूर डेट आप याद रखोगे, मोस्ट बीवीआई है, यानी पहली दफा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जहां पहली शब्द मिलती है आपको तो आप उसको जरूर याद रखो, यानी 10 मई। कौन सा है? 10 मई 1998 को, ठीक है। 1998 को मनाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में मनाया गया था। दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर यह हास्य दिवस मनाया जाता है। यानी इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर मदन कटारिया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? ए ऑप्शन आपका कहता है 4 लाख रुपए, बी कहता है 2 लाख रुपए, सी कहता है 7 लाख रुपए और डी कहता है 8 लाख। यानी आपके पास 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड में आप अपने आंसर को लॉक करें, सही उत्तर को पहचाने। अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया हुआ है तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप बता सकते हो। यह इकोनॉमिकल करेंट अफेयर्स का पार्ट है, और मैं स्पष्ट रूप से कहूं, जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, या जो भी वनडे या यूपीएससी पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है, जो मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ना चाहता है, वो निश्चित रूप से जुड़ सकता है। वैसे स्टूडेंट जो अपने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्ट्स का, उनको भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करने का सुझाव दे सकते हैं। पर डे यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है आपके उद्देश्यों के पूर्ति के लिए, यानी आप अपने गोल को अचीव करें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। निश्चित रूप से ऑप्शन बी के साथ जो लोग भी गए हैं उनका आंसर 100% राइट है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे चर्चा करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को बढ़ा दिया है। यह मांग बहुत समय से की जा रही थी, अब आ जा करके आरबीआई ने इसको क्या किया है? डिपॉजिट लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। और साथ ही साथ आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है, ठीक है ना। यह डिमांड बहुत पहले से हो रही थी। यह राहत आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से दी है। मौद्रिक नीति में बैंकों ने डिजिटल पेमेंट्स बैंक को प्रोत्साहन दिया गया है, यानी जो मौद्रिक नीति इस बार की है उसमें जो डिजिटल पेमेंट्स बैंक है उनको प्रोत्साहन देने की नीति रही है। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप जरूर इसको याद रखोगे। साथ ही साथ पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मोस्ट बीबीआई प्रश्न है। यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको भी आप याद रखोगे, 5 लाख को निश्चित रूप से आप याद रखोगे, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मार्गदर्शन आईएएस लेकर के आया है वह यह है कि निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? वह देश कौन सा है? पाकिस्तान है, बी न्यूजीलैंड है, सी जापान है और डी नेपाल है। जो लोग भी हमारे मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, वे 100% इसका उत्तर उनको पता होगा। पहले मैं यह प्रश्न डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग नहीं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके गोल में यह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ही करेगा दोस्तों। आप लोग इस चीज को यकीन करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपको अपने गोल को अचीव करने में मार्गदर्शन आईएएस एक रोल जरूर निभाएगा, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें, उत्तर का चयन करें। जो लोग भी ऑप्शन बी को चयनित किए हैं उनका आंसर 100% सही है, यानी न्यूजीलैंड देश है जो भारत के द्वारा 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो है ना यह रोक लगाया था। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री देखो जेसिका अर्डर्न, यह भी आपका मोस्ट बीबीआई है, क्योंकि यह भी नई प्रधानमंत्री या वहाँ की लेडी प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डर्न, और यह बहुत ही ज्यादा इफिशियंट और कुशल प्रशासक है।
इसीलिए भी इनके यानी कोविड से निपटने में अगर देखा जाए तो विश्व में कोविड-19 से निपटने में और इसका सामना करने में अगर प्रमुख नेतृत्व की बात अगर किया जाए तो जेसिका का नाम एक महत्वपूर्ण रूप से लेना अनिवार्य है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ कुशल नेतृत्व में कोविड-19 के ऊपर लगाम लगाने का कार्य किया है। इससे विश्व के अन्य देशों को भी आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए और इसके नक्शे कदम पे चढ़ करके और इसको कोविड-19 के प्रकोप से आज़ादी लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑर्डर ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी दो तरफा रोक है। यानी न्यूजीलैंड से ना आप भारत आ सकते हैं, ना भारत से आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिका ने कहा है कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉट स्पॉट देशों पर भी नजर जमाए हुए है। वर्तमान में बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ता है आप लोगों से कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा कोविड-19 पेशेंट वाला देश बन गया है। अब प्रत्येक दिन यानी आज के डेट में अगर मैं आपसे बात करूं 3.82 लाख मरीज आ रहे हैं, यानी यह 4 लाख से कम है लेकिन बहुत ही कम है, 3.25 लाख से ज्यादा है। यानी आप क्या अचीवमेंट कर रहे हैं देश यानी भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिल करके उस महामारी को निपटने का प्रयास करना चाहिए। जबकि भारत में क्या हो रहा है अभी वर्तमान में कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा सुझाए गए रास्ते पे न चल के और अपने अपने तरीके से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, जिससे कोरोना और ज्यादा बेलगाम होता जा रहा है और देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बहुत सारे डिसीजन को यानी निर्देश देने पड़ रहे हैं। इसीलिए अब भी दोनों सरकारें यानी भारत के सभी राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार मिल करके इस महामारी के साथ लड़ने की जरूरत है। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का यह लास्ट प्रश्न हो सकता है आपके लिए, इसीलिए इस प्रश्न को जरूर 100% आप लोग सही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यह ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है झारखंड। यानी आप लोग जरूर से 100% इसका आंसर सही बताएं, यह मैं चाह रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी जीआई टैग, देखो यहाँ पे अगर जीआई एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीआई का पूरा नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। यानी आप इसको देखोगे कि यह एक भौगोलिक संकेतक के रूप में काम करता है ना, इसलिए इसको जीआई टैग किया जाता है। तो आपके पास 10 सेकंड समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें और हमारे साथ यानी पूरे तरीके से आंसर आपको प्राप्त होगा, पूरा विश्लेषण प्राप्त होगा। यानी जो लोग भी ऑप्शन सी के साथ हैं उनका आंसर 100% राइट है। यानी ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की वकालत की है, यानी दिया है, यानी घोषणा किया है, ठीक है ना। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है। साथ ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग, जिसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, जीआई टैग का पूरा नाम, जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद के लिए मिलता है। जैसे अभी देखोगे कि आप कई चीजों के लिए अलग अलग राज्य जीआई टैग प्रदान कर रहे हैं, उसी क्रम में अगर तमिलनाडु को देखा जाए तो मिट्टी के खिलौने के क्षेत्र में यह तमिलनाडु ने जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जा सकता है, यानी स्पेसिफिक उत्पाद हो। जैसे मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, तो जैसे बिहार है, बिहार में आप देखते हो कि एक अलग किस्म का आप देखते हो कि लीची, आप देखते हो ना लीची, तो लीची के लिए जीआई टैग मिलेगा तो बिहार को मिलेगा मुजफ्फरपुर, नहीं, लीची के लिए प्रसिद्ध है जिला। उसी तरह आप देखोगे आप अलग अलग, आप जैसे जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, इस तरीके से बहुत सारे, हल्दी को दिया गया है। अलग अलग प्रांत सरकार अलग अलग वस्तु को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी इंडिकेशन टैग के अंतर्गत हर एक उत्पाद को जीआई टैग देने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि आप लोग वीडियोस को एंड तक देखते हैं कि नहीं देखते हैं।
यानी कोई वीडियोस को अगर शुरू से शुरू करता है तो निश्चित रूप से उसको एंड देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह निश्चित रूप से 10 क्वेश्चंस का सीरीज है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो 50 क्वेश्चन जरूर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ, प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चंस। और यह शो बहुत छोटा शो है, यानी करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आपको डेली वीडियोस यहाँ पे मिलता है। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट और 2 दिन 4 दिन में, डेली आपको वीडियोस लेकर के मैं उपस्थित होता हूँ, जो करंट अफेयर से पूरी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो होता है। और दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी मार्गदर्शन आईएएस जो अपना देख रहे हो, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं करके स्किप कर जाते हैं। तो जिन लोगों को भी हमारे द्वारा किया गया प्रयास उद्देश्यपूर्ण लगता है, उनको लगता है कि मार्गदर्शन आईएएस उनके अचीवमेंट यानी जो भी गोल है उसको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो वे लोग तत्काल प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, कि वैसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं कि वे अपने पढ़ाई को एक दशा और दिशा प्रदान कर सके। दोस्तों यह वीडियोस बहुत ही छोटा मैं बनाने का प्रयास करता हूं, यानी विद इन 30 मिनट्स, यानी 25 मिनट से अंतर्गत यह वीडियो आपका होता है। यानी आप अपने जीवन में 25 मिनट हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ बिताते हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद मिलेगी, राज्य लोक सेवा की तैयारी में मदद मिलेगी, वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी जो लोग भी करते हैं, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप में बताऊं तो दारोगा का एग्जाम आपका होने वाला है, तो दारोगा में अगर प्री अगर आप देते हो तो वहां पे अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जीके के अंतर्गत यानी जीएस के अंतर्गत, जीके जीएस के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसमें जो है ना पॉलिटी से पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है, साइंस से पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से पूछा जा सकता है। दोस्तों इन सभी के ऊपर हमारे मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा प्रत्येक प्ले लिस्ट में जाकर के आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिलेगा, आपकी तैयारी यथोचित हो जाएगी। इसीलिए मार्गदर्शन आईएएस को एक बार फिर मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियोस को समाप्त करता हूं। मैं आपका एडुकेटर अजीत सिंह वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।